to my friends, and thank you so much for watching this video. सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का वो राज या यूँ कहें कि ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्या राज हो सकता है इंग्लिश के बारे में जो बहुत कम लोगों तक ही सीमित है वो। एंड इट इज़ द बेसिकली 3 सेंटेंसेस जो मैं आपके सामने शेयर करना जा रहा हूँ। उन तीनों सेंटेंसेस का जो बेसिक है वो यही है। इनके बिना उस सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, इनके बिना उस सेंटेंस बन ही नहीं सकते। इफ़ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं उस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या होता है? उस लैंग्वेज का बस इतना ही इम्पोर्टेंस है कि उस लैंग्वेज के माध्यम से वी कम्युनिकेट टू अदर पीपल, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, we express our thoughts so that the people to whom we are talking, they can understand us, they can understand our feeling, they can understand our thought, they can understand our ideas. और इसलिए उस लैंग्वेज पे बारीकी से एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज में हमारा कमांड है, हम किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं और उसी भाव में, उसी फीलिंग के साथ, उसी तरीके से जो चीज़ आपने फील की है उसको आप पूरी तरीके से सामने तक पहुंचा देते हैं। बट यही अगर कॉन्सेप्ट, यही चीज़ें यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज की बात करें, बेसिकली आई एम टॉकिंग हेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम अपनी सारी भावनाएँ, सारे फीलिंग्स नहीं पहुँचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस लैंग्वेज पे 100% कमांड नहीं है। कुछ वर्ड है, कुछ सेंटेंस है, कुछ चीज़ें हैं जो हमने सुनी है, पढ़ी है, या जितना हमें काम में आया है, जितना हमें ज़रूरत पड़ा है, बस उतना ही सेंटेंस पे हमारा कमांड है। बाकी जो डीपली एक एक सेंटेंस जो हम अपने मन से उसको बना सके, क्रिएट कर सके, अपने फीलिंग को उस तह तक ले जा सके, उस गहराई तक हम बात को बता सके, इतनी कमांड उस लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं आया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उस इंग्लिश के तह तक पहुंचना है कि उस सेंटेंस को, हमें जिस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं उसको इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ड नहीं है, उस तरह के मेरे पास कुछ सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस है लेकिन उस तरह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगा। मैं ऊपर ही बातें करूँगा लेकिन उस गहराई तक नहीं जा पाऊँगा। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला ये है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही मतलब वह सचिन तेंदुलकर है, वह क्रिकेट प्लेयर है, वह कैप्टन था, वह मैनेजर है, वह ईमानदार है, वह बहुत मेहनती है। इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा वो कहीं भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। क्या उसमें कहीं मैंने ऐसा यूज़ किया? पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिंपली मैंने उस व्यक्ति के बारे में बताया। वो जो ही सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने बताया। वह सचिन तेंदुलकर है, मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन बताया। वह क्रिकेट प्लेयर है, मैंने उसका पोस्ट बताया। या कैप्टन है, कैप्टन था, मैंने उसका पोस्ट बताया। वह ईमानदार है, वह बहुत मेहनती है, मैंने उसकी क्वालिटी बताई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिससे मैंने उस सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी और पोस्ट बता रहा हूँ मैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट में। और पास्ट में मैंने बताया कि था, ऐसा हम कुछ भी तो बोल सकते हैं, और भी बहुत सारा ऐसा हो सकता अलग अलग कंडीशन में। 28 कंडीशंस होते हैं लैंग्वेज के अंदर, उस 28 कंडीशन में हम इस तरह के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वह सचिन तेंदुलकर होगा, शायद वह सचिन तेंदुलकर होगा, शायद वह क्रिकेट प्लेयर बनने वाला है, या वह उससे क्रिकेट प्लेयर बनना है। उससे ऑनेस्ट होना चाहिए, उससे ऑनेस्ट होना चाहिए था, वो ऑनेस्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए मैं अलग अलग कंडीशन में मैंने उसका यूज़ किया है। उन सभी चीज़ में एक कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो कॉन्सेप्ट का मैं जिक्र बाद में करूँगा। पहले बता दूँ 2 और ऐसे सेंटेंस है जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। दूसरा ये होता है कि जहाँ भी हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस की बात करते हैं, चाहे वहाँ पे वो जो हिंदी में वर्ड देयर का मीनिंग होता है वहाँ, वो चाहे हो ना हो लेकिन उस तरह का यूज़ किया जाता है। सिंपली मैं बोलना चाहता हूँ आज रोड पे बहुत ट्रैफिक है, या रोड पे बहुत ट्रैफिक है, देयर इज़ टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड। यहाँ पर मैंने देयर का यूज़ कर लिया। घर में फंक्शन है, मेरे घर में फंक्शन है,
देयर का कहीं मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देयर से सेंटेंस बनेगा। देयर इज फंक्शन इन माई हाउस। कल छुट्टी है, टुमारो इज हॉलीडे, नो, देयर इज हॉलीडे टुमारो। तो देयर इसमें भी उस कॉन्सेप्ट का यूज होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं बनता है। और वो क्या है? वो है एक वर्ड बी, BE। इस बी की पहले हम कहानी समझते हैं। इस बी की कहानी क्या है? तो बी का सबसे पहला अर्थ होता है, बी को हम हिंदी में दो मीनिंग निकालेंगे। वो मीनिंग ये होता है होना या बनना। क्योंकि हमें हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बोलने में नहीं आता है, बट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश दैट एग्जिस्ट, सो वी हैव टू फ्रेम एंड वी हैव टू स्पीक, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू फिगर आउट द एग्जैक्ट मीनिंग और एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट वी कैन नॉट फिगर आउट इन हिंदी, बिकॉज बोथ लैंग्वेज आर डिफरेंट। वी जस्ट कंपेयर इट, नॉट इक्वलाइज इट। वी कैन नॉट ट्रांसलेट, जस्ट वी कंपेयर। सो बी का हिंदी मीनिंग होता है होना या बनना। इस सेंस के लिए बी का यूज़ किया जाएगा। इस सेंस के लिए बी का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि बी का हिंदी मीनिंग होना या बनना के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट जो बी के लिए है वो ये है कि बी मेन वर्ब के प्लेस पे यूज़ किया जाता है। यदि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर जो अदर वर्ड है। इसके अंदर जो मेन वर्ब, इस मेन वर्ब के प्लेस पे बी का यूज़ किया जाएगा। इस मेन वर्ब के प्लेस पे बी का, सिंस इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ मेन वर्ब, सो इट विल बिहेव जस्ट लाइक मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की जैसा कैसा बिहेव करेगा? तो मेन वर्ब में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं वैसे मेन वर्ब में चेंज करना पड़ता है। वो 4 फॉर्म में चेंज होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। सिमिलरली बी के भी 4 फॉर्म होंगे, बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये बी के 4 फॉर्म कौन से हैं? दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, बी का फर्स्ट फॉर्म दैट इज बी या इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म वाज या वर। थर्ड फॉर्म बी का होता है बी और आईएनजी फॉर्म होता है दैट इज बी। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इस तरह से बी के फर्स्ट फॉर्म इज बी इटसेल्फ, इज, एम, आर। ये चारों जो है बी के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। बी के सेकेंड फॉर्म वाज, वर है और बी का थर्ड फॉर्म है बी और बी का आईएनजी फॉर्म बी। तो इस तरह से जहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लगाना वहाँ पे बी लगाएंगे, जहाँ सेकेंड फॉर्म है वहाँ वाज, वर लगेगा, जहाँ फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे बी लगेगा या फिर इज, एम, आर लगाया जाएगा, और जहाँ पे आईएनजी है वहाँ पे आपको बी ई आईएनजी लगाना। बी सेकेंड हो गया। आगे कहानी बी की ये है कि बी कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता है। बी ऐसा मेन वर्ब है जो कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। जैसे गो है, आई गो टू स्कूल, गो ऐसा मेन वर्ब है, मीन्स बी को छोड़ के बाकी जो मेन वर्ब है वो अकेला यूज होता है। अभी मैंने आपको बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई गो, मैं जाता हूँ, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मैंने लगा दिया आई और एक गो मेन वर्ब। क्या आई बी लगाएंगे? गलत। मैं हूँ, आई बी नहीं, वहाँ पे आई एम बोलते हैं। तो आई एम, एम कौन है? थे बी का ही फॉर्म है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे बी, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पे बी यूज नहीं होगा। या इन अदर सेंस वी कैन से दैट इन शॉर्ट बी इज नेवर यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। बिना हेल्पिंग वर्ब का बी का यूज नहीं होता है। तो ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है? ऐसा दो ही जगह, दो सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, दो ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट और मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब कौन हो जाएगा? बी नहीं, वहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद सीधा वाज, वर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं वहाँ पे बी का यूज़ नहीं होता है, उसके दूसरे फॉर्म यूज़ करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके बी के। एंड बी इज यूज विद हेल्पिंग वर्ब ओनली। विदाउट हेल्पिंग वर्ब बी इज नॉट यूज्ड। नाउ द फोर्थ जो इसकी कहानी है, जो फोर्थ कंडीशन है बी का, वो ये है कि एक ही सेंटेंस में 2 बार बी कभी भी नहीं आएगा। एक ही सेंटेंस में 2 बार बी नहीं यूज होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ट्वाइस बी
is never used in a sentence. So it was the story of be. अब हम बी की सेंटेंस में यूज़ करते हैं। पूरे 28 हेल्पिंग ऑफ से कहाँ पे बी यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट वी आर गोइंग टू वॉच। पहला सेंटेंस लेता हूँ मैं, फर्स्ट हेल्पिंग ऑफ जहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। ये जो मैं 28 हेल्पिंग ऑफ से जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको है ना वीडियो एक देख सकते हैं जिसमें पूरे 28 हेल्पिंग ऑफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देख रखा है, अगर आपने देख लिया है तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। यदि नहीं देखा है तो 28 हेल्पिंग ऑफ वाला जो मैं वीडियो वो आप देख लीजिए। ये 28 हेल्पिंग ऑफ पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की सारी कंडीशंस को कवर करता है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इस 28 हेल्पिंग ऑफ के बाहर नहीं है, पूरी लैंग्वेज ही 28 हेल्पिंग ऑफ में समा गया। अगर आप उस 28 हेल्पिंग ऑफ को देख लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के कंडीशन आपके पास हैं। सारे सेंटेंस का जो कंडीशन है वो आप सीख जाएंगे। तो उसी 28 हेल्पिंग ऑफ के सीक्वेंस में मैं आपको इस बी का यूज़ करना सिखाता हूँ कैसा है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वहाँ पर होता है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसमें मेन वर्ब है जाना। अब वो वहाँ पे उस जगह में यूज़ कर रहा हूँ उस व्यक्ति की पहचान, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। तो वहाँ पे क्या यूज़ करा, ये हो गया आई। उसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कौन है, बी। लेकिन बी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे आई के साथ में एम, क्योंकि बी हमने देखा था इज एम आर, बी का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे आई एम टीचर, क्लियर। सेकेंड जो है जिसमें था होता है उसको मैं मेन वर्ब से पहले बताया था। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। इसी का मैं पास में बोलता हूँ। सेकेंड नंबर पे जो है हेल्पिंग वर्ब, मैं टीचर था, मैं टीचर था, तो वहाँ बोलेंगे आई, ठीक है। उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे बी है, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज, आई वाज टीचर। ये पास्ट टेंस में मैंने बोला, ये प्रेजेंट में हो गया है ना। वो के प्लेस पे यूज करा एम, आई एम टीचर। यहाँ पे क्या वेंट सेकेंड फॉर्म था, लेकिन हमारा बी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है, इसलिए आई वाज टीचर। तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है विल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है। अब इसी को मैं देता हूँ मैं टीचर बनूंगा, उसी हेल्पिंग वर्ब विल वाले में मैं टीचर बनूंगा, तो हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, मेन वर्ब यहाँ पे बी का यूज करेंगे, आई विल बी टीचर। इट मीन्स मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी टीचर। हेल्पिंग वर्ब इसमें यहाँ पे बी का यूज किया गया है। शायद मैं टीचर बनूंगा तो आई माइट, माइट हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे, तो आई माइट बी टीचर। मैं टीचर हुआ करता था, ये करता था हैबिचुअल पास्ट एक्शन, दैट इज यूज टू। हेल्पिंग वर्ब है यूज टू, इसलिए उसके साथ में बी यूज करेंगे, आई यूज टू बी अ टीचर। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वाला है, उसके लिए यूज किया था इज टू, एम टू, आर टू। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में बी यूज करेंगे, बी का कौन सा फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बी। मैं टीचर बनने वाला हूँ, आई एम टू बी टीचर। मैं टीचर बनने वाला था, वाला था के लिए वाज टू, आई वाज टू बी अ टीचर। मुझे टीचर बनना है, मैंने आपको बोला है बी का मीनिंग होना या बनना दोनों होता है। मुझे टीचर बनना है, आई हैव टू, हैव टू हेल्पिंग वर्ब है, बनना के ना है के लिए, आई हैव टू बी अ टीचर। मुझे टीचर बनना था, आई हैड टू बी अ टीचर। मुझे टीचर बनना पड़ेगा, आई विल हैव टू पड़ेगा का हेल्पिंग वर्ब है, आई विल हैव टू बी टीचर। मैं टीचर बन रहा हूँ, आई एम बीइंग टीचर। मैं टीचर बन रहा था, आई वॉज बीइंग टीचर। उसके आगे सेंटेंस सोचिए, मैं टीचर बन रहा हूँगा, हिंदी में बोलने में आ रहा ठीक है, लेकिन बन रहा हूँगा में विल बी यूज होता है, विल बी, तो दोबारा बी का यूज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में एग्जिस्टेंस नहीं है, दो बार बी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इसका इंग्लिश बोलेगा तो आई विल बी बोल रहे हैं, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं टीचर बन रहा होऊंगा, आई विल बी बीइंग टीचर, इट्स रॉन्ग सेंटेंस, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मैं टीचर बन चुका हूँ, आई हैव का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा, तो आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर बन चुका हूँ। मैं टीचर बन चुका था, आई हैड बीन टीचर। मैं टीचर बन चुका होऊंगा, आई विल हैव
बीन टीचर, शायद मैं टीचर बन चुका हूँगा, आई माइट हैव बीन टीचर, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बीन अभी पढ़ा मैंने वो यूज़ किया। मैं टीचर बन सकता हूँ या मैं टीचर हो सकता हूँ, आई कैन बी टीचर। मैं टीचर बन सका, आई कुड बी टीचर। मैं टीचर बन सकता था, आई कुड हैव बीन टीचर। मैं टीचर बन सकूँगा, हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं इस सेंटेंस का एग्जिस्टेंस, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बी आता है। सकूँगा क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, विल बी एबल टू, उसमें बी आ रहा है इसलिए दोबारा इस सेंटेंस के अंदर बी यूज़ नहीं होंगे, इस सेंटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम रूल पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, जहाँ ऑलरेडी बी है उसके अंदर दोबारा बी नहीं लगा सकते इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये आप पढ़ेंगे जैसे टेंस है, टेंस के अंदर ऐसे 4 सेंटेंस है टेंस के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी बी आता है इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो मैं आपको पैसिव वॉइस में मैं बता चुका हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, मुझे टीचर बनना चाहिए या मुझे टीचर होना चाहिए। चाहिए के लिए शुड, आई शुड बी टीचर। मुझे टीचर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन टीचर। तो इस तरह से बी के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप सारे स्टेटमेंट यूज़ बना सकते हैं। स्पेशली बी का यूज़ कब किया जाता है? तो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताना हो तो बी का यूज़ होता है। जैसे वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार बनेगा, ही विल बी ऑनेस्ट। उससे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। तुम ईमानदार बन सकते हो, यू कैन बी ऑनेस्ट। तो किसी की क्वालिटी बताना हो, किसी की पोस्ट बताना हो, मेरा अंकल मैनेजर है, माई अंकल इज़ मैनेजर, मेरा अंकल मैनेजर बनने वाला है, माई अंकल इज़ टू बी मैनेजर, मेरा अंकल मैनेजर हो सकते हैं या बन सकते हैं, माई अंकल कैन बी मैनेजर। तो इसी तरह से किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी बताना हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताना हो, आइडेंटिटी बतानी हो या उसका पोस्ट बताना हो तो उस कंडीशन में बी का यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।